आज एक और हमारी नई वीडियो में आप लोगों का सभी का स्वागत है। तो आज हम सीएनसी मशीन के बारे में जानकारी लेंगे। और सीएनसी मशीन कई टाइप की होती हैं, जिसमें हमारा मुख्य जो रूप रहेगा वो खराब मशीन को जब सीएनसी में कन्वर्ट किया जाता है तो इस टॉपिक पे रहेगा। और इस टॉपिक पे हम सीएनसी लेथ हमारा मुख्य भाग रहेगा। तो सीएनसी को हम एक सीरीज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में उसका हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। और इसके बाद में उसमें प्रोग्रामिंग, उसमें टूल्स के बारे में, उसके ऑपरेटिंग के बारे में, उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में, और उसको साथ ही साथ हम चलाना भी देखेंगे और चलाएंगे भी और चला के आपको दिखाएंगे भी। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और हमारी आगे भी वीडियो इस टॉपिक पे आती रहेंगी। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हमारा जो टॉपिक है सीएनसी मशीन की जानकारी। तो सीएनसी मशीन में हम काफ़ी टाइप की मशीन के बारे में देखेंगे और क्या क्या काम करती हैं और कितना इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में, और हमारा फॉरेन कंट्री में क्या क्या हमारा इम्प्रूवमेंट होता है, तो ये देखेंगे। तो आज के आधुनिक औद्योगिक युग में मशीनों का महत्व तो बहुत अधिक बढ़ गया है। उद्योगों में उत्पादन को तेज, सटीक और गुणवत्ता बनाने के लिए मशीनों का उपयोग जाता है। इन्हीं आधुनिक मशीनों में से एक महत्वपूर्ण मशीन सीएनसी है। सीएनसी मशीन का पूरा नाम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। यह ऐसी स्वचालित, अपने आप चलने वाली स्वचालित मशीन है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुसार कार्य करती है। इसमें कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्राम बनाए जाते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के बाद में इसमें रन कराए जाते हैं और हमारे को पार्ट या जॉब इसमें बनते हैं। सीएनसी मशीन का उपयोग धातु, लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थों को काटने और आकार देने, ड्रिलिंग करने या विभिन्न प्रकार के जटिल कार्यों को करने के लिए किया जाता है। तो सीएनसी मशीन का हमारे को डिफरेंट जो मटेरियल पदार्थ होते हैं उनको काटने या उनको आकार देने या कोई ऑपरेशन करने, उन सब में किया जाता है और जटिल कार्यों को विशेष रूप से इसमें देखा जाता है। सीएनसी मशीन ने पारंपरिक मशीनों की तुलना में उत्पादन क्षमता में कई गुना बढ़ा है। पहले जिन कार्यों को करने में कई घंटे लगते थे, अब उन्हीं कार्यों सीएनसी मशीन की सहायता से कुछ ही मिनटों में पूरे किए जा सकते हैं। इस मशीन का उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग, एरोस्पेस उद्योग, मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। सीएनसी मशीन के इतिहास और कार्यप्रणाली और भाग और प्रकार, उपयोग, लाभ, हानि तथा भविष्य के महत्व के बारे में विस्तार से हम जानकारी लेंगे। तो ये हमारे सामने सीएनसी मशीन का एक इमेज है। तो इसमें सीएनसी मशीन कुछ इस तरह से दिखती है। ये आप देख सकते हैं, ये सीएनसी मशीन दिखती है। तो सीएनसी मशीन का ये एक डायग्राम है, इसमें तमाम इसके पार्ट्स दिखाए गए हैं। जैसे ये फ्रेम है, ये बेड है, ये चक है, ये जो लगा है चक है, ये हाइड्रोलिक टैंक है, ये मोटर है, ये हेड स्टॉक है, मैन स्पेंडल ये रहा, ठीक है, ये टूल टरेट है और ये पूरी कवर है, ये सेफ्टी विंडो है जो यहाँ पे ये इस तरह से ये लगी हुई है, सेफ्टी विंडो है, और ये कैरेज है, ये मॉनिटर है, ये सीएनसी पैनल है हमारा, और ये टेलीस्टॉक है। तो इस तरह के इसमें तमाम पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली सीएनसी मशीन के ये पार्ट्स हैं। सीएनसी मशीन का एक परिचय। सीएनसी मशीन एक कंप्यूटर नियंत्रित मशीन है। इसको हम कंप्यूटर के द्वारा चलाते हैं या नियंत्रित करते हैं। इस मशीन के सभी कार्य कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से नियंत्रित किए जाते हैं। मशीन को पहले से दिए गए निर्देशों के अनुसार चलाया जाता है। इन
निर्देशों को जी कोड और एम कोड के रूप में कंप्यूटर में फीड किया जाता है। तो इसमें 2 कोड की ये मशीन भाषा समझती है, जी कोड और एम कोड। तो ये दोनों कोड से मशीन को हम ऑपरेट करते हैं। ये मशीन बहुत ही सटीकता के साथ में कार्य करती है। इस मशीन में जो कार्य किया जाता है बहुत ही सटीकता के साथ में कार्य किया जाता है। पारंपरिक मशीनों के ऑपरेटर को हर कार्य हाथ से करना पड़ता था, जबकि सीएनसी मशीन में अधिकतर कार्य स्वचालित रूप से होते थे। यही कारण है कि आधुनिक जो युग है उसमें सीएनसी मशीनों का जो उपयोग है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सीएनसी मशीन की आज की जो इंडस्ट्री है उसमें काफी इसकी डिमांड है, और जब मशीन की डिमांड है तो ऑपरेटर की डिमांड है, ऑपरेटर की डिमांड है तो कहीं ना कहीं प्रोग्रामर जो होते हैं, इनके जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं जी कोड और एम कोड के द्वारा, उनकी डिमांड है। तो इस तरह से आज की इंडस्ट्री में सीएनसी मशीन की बहुत अधिक तेजी से डिमांड बढ़ी है। सीएनसी मशीन का एक इतिहास। सीएनसी मशीन का विकास 1940 और 1950 के दशक में प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में न्यूमेरिकल कंट्रोल एनसी मशीन का उपयोग किया जाता था। तो 1940 से 1950 के दशक में जो मशीन बनी कंप्यूटर से जो चलती थी, तो उन्हें न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहा जाता है। इन मशीनों में पंच कार्ड और टैप कार्ड के माध्यम से इन्हें हम निर्देश दिया करते थे कि हमको ये पार्ट या ये काम कराना है। बाद में इनमें क्या हुआ, इनमें कंप्यूटर को भी जोड़ दिया गया। जो हमारा कंप्यूटर इसमें कनेक्ट हो गया और जोड़ दिया गया, तब ये कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहलाई, कंप्यूटर न्यूमेरिकल मशीन कहलाई। और 1952 में अमेरिका में आई अमेरिका में MIT संस्था ने पहली बार सीएनसी मशीन का विकास किया। उसके बाद उद्योगों में इसका उपयोग बहुत तेजी से बढ़ने लगा। साथ साथ में सीएनसी मशीनों में कई तकनीकों का समावेश हुआ, और आज यह मशीन अत्यधिक आधुनिक और उन्नत हो चुकी है। आज सीएनसी मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ऑटोमेशन, रोबोटिक जैसी आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। सीएनसी मशीन की एक कार्य प्रणाली। तो सीएनसी मशीन प्रोग्राम के आधार पर कार्य करती है। जब सीएनसी मशीन को हम लोग चलाया जाता है तो सीएनसी मशीन उस हिसाब से कार्य करती है जिस हिसाब से उसका प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ होता है। तो मशीन को कार्य करने के लिए पहले हम कंप्यूटर में डिजाइन को तैयार किया जाता है, और इस डिजाइन को कैड कैड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाए जाते हैं। इसके बाद कैम कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा मशीन के लिए प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। प्रोग्राम तैयार होने के बाद इस मशीन कंट्रोल यूनिट में भेजे जाते हैं। प्रोग्राम को कहाँ भेजा जाता है? कंट्रोल यूनिट में भेजा जाता है, और कंट्रोल यूनिट मशीन को विभिन्न भागों को निर्देश देती है। जो सीएनसी मशीन है उसको हम पहले प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम को हमने क्या किया, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में भेजा, और कंट्रोल यूनिट में भेजने के बाद तो कंट्रोल यूनिट मशीन के विभिन्न भागों को निर्देश देगा और मशीन को उसी के अनुसार कार्य करवाएगा। तो मशीन के मुख्य जो भाग होते हैं या कार्य होते हैं, वो पहला होता है कटिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, मिलिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, शेपिंग होता है, बोरिंग होता है। मशीन अत्यधिक सटीकता के साथ में कार्य करती है। सीएनसी मशीन होती है वो बहुत ही अधिक सटीकता के साथ कार्य करती है, और उत्पादन में सटीकता की संभावना बनी रहती है, और त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है। तो इसमें मतलब पार्ट बहुत ही सटीक बनता है, और इसमें कोई भी त्रुटि होने की संभावना वो 0.0 रहती है। जो मशीन के जो मुख्य भाग है उसमें एक पहला पार्ट होता है MCU मशीन कंट्रोल यूनिट। MCU मशीन कंट्रोल यूनिट ये मशीन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ये मशीन को मस्तिष्क कहलाता है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर रहता है, और ये मशीन के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। इनपुट डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइस की सहायता से मशीन में प्रोग्राम डाले जाते हैं।
कीबोर्ड हो गया, यूएसबी कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, ये उदाहरण है इसके। एक ड्राइविंग सिस्टम होता है। ड्राइविंग सिस्टम मशीन के विभिन्न भागों को गति प्रदान करता है। इसमें मोटर हो गया या कोई अन्य यांत्रिक भाग सम्मिलित हो सकता है। फीडबैक सिस्टम होता है। तो फीडबैक सिस्टम है मशीन की स्थिति और गति की जानकारी कंट्रोल यूनिट को भेजता है। फीडबैक सिस्टम से इन मशीनों की सटीकता बनी रहती है। नेक्स्ट जो आता है 5 नंबर पे मशीन टूल। यह मशीन का वो भाग है जहां पे वास्तविक कार्य होता है, जैसे कटिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, चैम्परिंग हो गया। ये जो कार्य होते हैं वो मेन कार्य होते हैं। 6वां नंबर पे होता है स्पेंडल। स्पेंडल मशीन का घूमने वाला भाग होता है जिस पे कटिंग टूल लगाया जाता है। ठीक, स्पेंडल क्या होता है? मशीन का घूमने वाला भाग होता है जहां पे कटिंग टूल को लगाया जाता है। टूल मैग्नीशियम होता है। इस भाग में विभिन्न प्रकार के टूल रखे जाते हैं और सीएनसी मशीन की आवश्यकता के अनुसार वो स्वतः ही टूल चेंज होते हैं और अपने कार्य को करते हैं। सीएनसी मशीन के जो प्रकार हैं वो कई प्रकार की सीएनसी मशीन होती हैं। तो पहले नंबर की आती है सीएनसी लेथ मशीन। इन मशीनों का उपयोग गोलाकार वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें कार्य वस्तु घूमती है, जिस पे कार्य होना है उस पे वस्तु घूमती है और कटिंग टूल स्थित रहता है सीएनसी मशीन में। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीएनसी मशीन में कार्य जो होता है या वस्तु होती है वो घूमती है और टूल हमारा स्थिर रहता है। दूसरे नंबर पे है सीएनसी मिलिंग मशीन। इस मशीन का उपयोग धातुओं की सतह को काटने और आकार देने के लिए किया जाता है। इसमें कटिंग टूल घूमता है। तो मिलिंग मशीन में क्या होता है? इसमें कटिंग टूल घूमता है। और सीएनसी मशीन में क्या था कि वहां पे आपका टूल स्थिर था और जॉब घूम रहा था। तीसरे नंबर पे आती है सीएनसी मिलिंग मशीन। इसका उपयोग छेद करने में किया जाता है। किसी हमारे पास में कोई ब्लॉक है या कोई हमारे पास में पार्ट्स है, तो उसमें अगर हमको किसी तरह का होल करना है और उसमें हमें थ्रेडिंग डालना है, तो वहां पे जो होल करने की प्रक्रिया है वो हम सीएनसी मशीन के द्वारा करते हैं। ये बहुत ही अत्यधिक सटीकता के साथ में ड्रिलिंग करती है। एरर की जो संभावना है बहुत ही नगण्य होती है। चौथे नंबर पे जो मशीन है सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन। ये मशीन किसी पार्ट या किसी सतह को चिकना बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तो ग्राइंडिंग मशीन में कोई हमारे को पार्ट है, समतल पार्ट है, तो उसकी जो सतह है उनको हमें चिकना बनाने के काम में लिया जाता है। तो इन मशीनों को सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन बोलते हैं। 5वें नंबर पे सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन। उनका उपयोग धातु की शीट को काटने के लिए किया जाता है, जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है। तो ये हमको एक प्लेट होती है, उसके ऊपर में डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम को हम अपने कंट्रोल यूनिट में भेजते हैं। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन के पार्ट्स को निर्देश देता है और वो निर्देश देने के बाद में मोटर और उसका जो मैकेनिज्म है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है। 6वें नंबर पे है सीएनसी लेजर कटिंग मशीन। यह मशीन लेजर किरणों की सहायता से धातु या अन्य पदार्थों को काटती है। तो इसमें एक बेड होता है, जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है। एक बेड होता है और बेड पे हम लोग एक मटेरियल या सीट या कोई धातु रख लेते हैं, वो कोई भी पदार्थ हो सकता है, और वो रख लेते हैं और ऊपर से लेजर डाला जाता है। तो लेजर की जो बीम होती है वो हाई होती है, तो उससे मटेरियल क्या है, कट जाता है, तो एक शेप में कट जाता है। तो ये एक सीएनसी लेजर मशीन का एक उदाहरण है। सीएनसी राउटर मशीन। इस मशीन का उपयोग लकड़ी, प्लास्टिक, एल्युमिनियम पर डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी सेम इसी टाइप का होता है, लेकिन इसमें मटेरियल थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए हम इसे सीएनसी राउटर मशीन बोलते हैं। सीएनसी मशीन के प्रमुख प्रोग्रामिंग। सीएनसी मशीन को चलाने के लिए प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। इसमें मुख्य रूप से जी कोड और एम कोड का उपयोग होता है। ये सीएनसी मशीन हमारी जो भी है कंप्यूटर से चलेगी, और कंप्यूटर जिस मशीन लैंग्वेज को समझता है उस मशीन लैंग्वेज में जो कोड उपयोग होते हैं वो जी कोड होते हैं और एम कोड होते हैं। इसीलिए मशीन में मुख्य रूप से प्रोग्रामिंग के लिए 2 टाइप के कोड यूज किए जाते हैं, जी कोड और एम कोड। जी कोड मशीन को गति और दिशा को नियंत्रित करते हैं,
जी कोड जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, गति और दिशा को नियंत्रित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण से G01 है, वो तेज गति से मूवमेंट कराता है, तेज गति से मूवमेंट कराता है। और G01 है वो सीधी रेखा में कटिंग करता है, और G02 है वो क्लॉकवाइज सर्कुलर मूवमेंट कराता है, और G03 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराता है। तो आप इस तरह से ये जी कोड जो है उनको आप याद रख सकते हैं। एम कोड है, एम कोड मशीन की सहायक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। एम कोड मशीन के सहायक कार्य जितने भी होते हैं उनको नियंत्रित करता है। जैसे स्पेंडल को चलाना, स्पेंडल को बंद करना, कूलेंट चलाना, कूलेंट को बंद करना। तो ये सारे जो कोड हैं ये मशीन के सहायक कार्य हो गए, उनको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें एम कोड से डिनोट किया गया है। सीएनसी मशीन के उपयोग, सीएनसी मशीन का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। पहला हो गया ऑटोमोबाइल उद्योग, जिसमें कार हो गया, बाइक हो गया, अन्य वाहनों के पार्ट्स बनाए जाते हैं, तो उसमें सीएनसी मशीन का उपयोग काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। एरोस्पेस उद्योग हो गए, जहाँ पे विमान अंतरिक्ष यानों के जटिल भाग बनाए जाते हैं, वहां पे सीएनसी मशीन का उपयोग होता है। तीसरा हो गया मेडिकल उद्योग, मेडिकल उद्योग में मेडिकल उपकरण बनाए जाते हैं, सर्जिकल टूल्स बनाए जाते हैं, वहां पे हमें सीएनसी के उपयोग का किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो वहां पे हमें सीएनसी का मशीन का उपयोग किया जाता है। फर्नीचर उद्योग हो गया, लकड़ियों पर डिजाइन बनाने के लिए, फर्नीचर तैयार करने के लिए वहां पे सीएनसी मशीन का उपयोग किया जाता है। रक्षा और उद्योग, जहाँ पे हमारे आधुनिक उद्योग जिसमें डिफेंस एकेडमी आते हैं, वहां पे हथियार बनाए जाते हैं, सैन्य उपकरणों के निर्माण में सीएनसी का उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहां पे हमारे हथियार बनाए जाते हैं। तो इस तरह से सीएनसी मशीन का काफी उपयोग किया जाता है। तो सीएनसी मशीन के जो लाभ हैं वो लाभ के बारे में देखते हैं। सीएनसी मशीन की सटीकता, पहले हमें ये लाभ बहुत अच्छा मिलता है कि सीएनसी मशीन की जो सटीकता होती है किसी पार्ट को बनाने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट डायमेंशन में, जिस डायमेंशन में उसको बनाया जाता है उसी डायमेंशन में हमको वो पार्ट बन जाता है। तो इसीलिए हमें सीएनसी मशीन की जो सटीकता है वो बहुत अच्छी मिलती है, और इसकी सटीकता से कार्य करने की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही अधिक होती है। इसमें बहुत तेज उत्पादन किया जा सकता है। किसी को पार्ट्स को इसमें बनाने के लिए बहुत कम समय में और बहुत ही अच्छा और सटीक डायमेंशन मिल जाती है, और उत्पादन इसमें हम तेज बना सकते हैं। इसमें मानव श्रम की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसमें मानव श्रम की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। उत्पादन की गुणवत्ता इसमें अच्छी होती है। इस मशीन से बने जो उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता जो है बहुत ही अधिक होती है। समय की बचत होती है, कार्य तेजी से पूरा हो जाता है जिससे समय की बचत होती है। सुरक्षा, मशीन में सुरक्षा सुविधाएं अधिक हैं जिससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इस मशीन की कुछ कमियां हैं, हानियां हैं, जिनको हम सीएनसी मशीन की हानियां बोल सकते हैं। तो इसमें ये अधिक लागत वाली मशीन होती है, फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर, तकनीकी ज्ञान की इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसमें बिना नॉलेज के इसको चलाने के लिए कोई ना कोई प्रशिक्षण आपको लेना जरूरी है। तीसरा नंबर, इसका रखरखाव बहुत खर्चीला होता है। मशीनों के रखरखाव पे बहुत अधिक खर्चा आता है। ये बिजली पे निर्भर करती है पूर्ण रूप से, ये बिना बिजली के कार्य ही नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, इसके सारे पार्ट्स मोमेंटम में इसके मोटर लगे हुए हैं। तो इस तरह से इसमें इस मशीन से पांचवा जो पॉइंट है वो बेरोजगारी की संभावना है। तो स्वचालन बढ़ने के साथ साथ में क्षेत्रों में मानव श्रम की आवश्यकता बहुत कम हो गई है, क्योंकि जब सीएनसी मशीन आ गई है, जहाँ 10 लोग काम करते थे वहां पे आज 1 लोग काम कर रहा है, क्योंकि सीएनसी मशीन इतना अधिक प्रोडक्शन दे रही है कि एक आदमी 10 के बराबर काम करके दे रहा है। तो ये एक इसकी खामियां है, हानि है, जिससे सीएनसी मशीन की वजह से हमको ये अधिक झेलना पड़ रहा है। एक तो फर्स्ट नंबर, अधिक लागत लगती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, रख रखाव में खर्चा अधिक होता है, बिजली के ऊपर हम निर्भर हो गए हैं, और बेरोजगारी की संभावना। सीएनसी मशीन में सुरक्षा और सावधानी,
मशीन चलाते समय सुरक्षा में सबसे पहले हमको चश्मा पहनना चाहिए, ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मशीन की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए, मशीन के पास अनावश्यक वस्तु नहीं रखनी चाहिए, मशीन चलाने से पहले प्रोग्राम की जांच जरूर करनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कोई आपने प्रोग्राम बनाया है तो उस प्रोग्राम को मशीन में आप डमी प्रोग्राम की तरह उसका ट्रायल ले सकते हैं। तो मशीन को चलाने से पहले मशीन में प्रोग्राम की जांच कर लेनी चाहिए और मशीन जो ऑपरेटर है उसका प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। बिना प्रशिक्षण के किसी भी मशीन पर कोई भी ऑपरेटर को भेजना खतरे से खाली नहीं होता है, तो इसीलिए मशीन के ऑपरेटर को प्रशिक्षित होना जरूरी है। मशीन बंद किए बिना मरम्मत नहीं करनी चाहिए। मशीन में कोई भी मेंटेनेंस कार्य है, रिपेयरिंग कार्य है, तो मशीन को चालू हालत में रख के नहीं करना चाहिए, ये एक हानिकारक साबित हो सकता है। सीएनसी मशीन का रख रखाव, मशीन को लंबे समय तक सही स्थिति में रखने के लिए नियमित रख रखाव आवश्यक है और नियमित रख रखाव करने के लिए जो कार्य होते हैं, पहला नंबर होता है मशीन की सफाई करना, तेल और कूलेंट की जांच करना, टूल की जांच करना, बैरिंगों की जांच करना, स्पेंडल की जांच करना और सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। सही रखाव हो गया इनका तो मशीन की जो हमारी कार्य की जो क्षमता है वो अधिक रहेगी और मशीन का जो मेंटेनेंस है, खराब होने की जो एक स्थिति है वो बहुत ही कम आएगी। सीएनसी मशीन और ऑटोमेशन, आज के समय में सीएनसी मशीनों को रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के साथ में जोड़ा जा रहा है। इससे उत्पादन पूरी तरह से स्वचालित, स्वयं ऑटोमेटिक हो गया है। आधुनिक फैक्ट्रियों में सीएनसी मशीनों बिना रुके लंबे समय तक कार्य कर सकती हैं। इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में सीएनसी मशीनों की जो भूमिका है अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मशीनों अब तक इंटरनेट और सेंसर की सहायता से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। सीएनसी मशीन में कैड और कैम का जो सॉफ्टवेयर का जो महत्व है बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है। कैड का जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड सॉफ्टवेयर की सहायता से किसी उत्पाद का डिजाइन कंप्यूटर में तैयार किया जा सकता है और उसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। और कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैम में सॉफ्टवेयर डिजाइन को मशीन के प्रोग्राम में बदलने का काम करता है। कैड और कैम के उद्योगों में उत्पाद प्रक्रिया तेज और सटीक हो जाती है। सीएनसी मशीन के प्रमुख सामग्री हैं जो उसमें हमें कार्य कर रहे जा सकते हैं। सीएनसी मशीन में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों पर कार्य किए जा सकते हैं। पहला है स्टील, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है पीतल, चौथा है तांबा, पांचवा है लकड़ी, छठवां है प्लास्टिक, सातवां है टाइटेनियम। इन सामग्रियों से विभिन्न प्रकार के उत्पादन किए जा सकते हैं। सीएनसी मशीन के ऑपरेटरों की भूमिका क्या क्या होती है? सीएनसी मशीन ऑपरेटर मशीन को चलाने और नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। इसकी मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं वो ये निम्नलिखित है। प्रोग्राम लोड करना, मशीन की सेटिंग करना, टूल बदलना, गुणवत्ता जांच करना, मशीन की निगरानी करना और सुरक्षा नियमों का पालन करना। ये सारे नियम है एक कुशल मशीन ऑपरेटर के ये लक्षण है और इससे हमें उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। सीएनसी मशीन में कैरियर की संभावना क्या क्या हो सकती है? तो आज सीएनसी मशीन में तकनीकी में कैरियर की संभावना बहुत अधिक है और बहुत ही नौकरी इम्पोर्टेंट है इसमें। इनके जो प्रमुख जो पद हैं वो कह सकते हैं सीएनसी ऑपरेटर होता है, सीएनसी प्रोग्रामर होता है, मशीन डिजाइन इंजीनियर होता है, प्रोडक्शन इंजीनियर होता है, क्वालिटी इंजीनियर होता है, मशीन मेंटेनेंस इंजीनियर होता है। भारत और विदेशों में सीएनसी मशीन की जो मांग है बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसके बढ़ने के साथ साथ में इसके जो हमारे सीएनसी मशीन के जो ऑपरेटर हैं वो बहुत कम है। तो सीएनसी मशीन के जो भविष्य में क्या हो सकती है? सीएनसी मशीन भविष्य में और अधिक होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन या लर्निंग या रोबोटिक्स के साथ सीएनसी मशीन अधिक स्मार्ट बनेगी।
भविष्य में निम्नलिखित बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पूर्ण स्वचालित फैक्ट्री हो जाएंगी, बिना मानव हस्तक्षेप के उत्पादन होगा, इंटरनेट पर आधारित मशीनें नियंत्रण होंगी, अधिक सटीकता और तेज उत्पादन होगा, ऊर्जा की बचत करने वाली मशीनें होंगी। सीएनसी मशीनें आधुनिक उद्योगों का भविष्य मानी जाती हैं। सीएनसी मशीन भारत में सीएनसी मशीन का जो महत्व है वो आज की डेट में भारत में तेजी से उद्योगों में विकास की दर जो बढ़ रही है, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के कारण सीएनसी मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, रक्षा, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी सीएनसी मशीनों की मांग बढ़ रही है, जिससे रोजगार के नए अवसरों की उत्पन्न हो रहे हैं। और भारत में कई तकनीकी संस्थान सीएनसी मशीन का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सहायता मिल रही है। सीएनसी मशीन की कुछ विशेषताएं, पहली है उच्च गुणवत्ता उत्पादन करती है, ये तेज गति से करती है, कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली है पूरी, ये बहुत ही कम त्रुटियां करती हैं, जटिल मशीन का डिजाइन निर्माण है, स्वचालित टूल परिवर्तन है, बेहतर सुरक्षा प्रणाली है और कम उत्पादन लागत है। जो उत्पादन की जो कॉस्ट पर पीस है वो बहुत ज्यादा कम है। सीएनसी मशीन और पारंपरिक मशीनों में कुछ अंतर थे। सीएनसी मशीन और पारंपरिक मशीन, सीएनसी मशीन जो है ना कंप्यूटर आधारित होती हैं और पारंपरिक मशीनें थी वो मैनुअली नियंत्रित होती थी। इनमें अधिक सटीकता से कोई पार्ट बनाया जा सकता है, इनमें कम सटीकता से बनाया जाता है। सीएनसी मशीन में तेज उत्पादन किया जाता था और पारंपरिक मशीनों में धीमा उत्पादन होता था। इसमें मानव श्रम की कम आवश्यकता पड़ती है और पारंपरिक मशीनों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती थी। जटिल डिजाइन संभव है और पारंपरिक मशीनों में जटिल डिजाइन संभव नहीं थी। ये उच्च लागत वाली मशीनें सीएनसी और पारंपरिक मशीनें वो कम लागत वाली मशीनें थी। सीएनसी मशीनें आधुनिक औद्योगिक तकनीक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसने उत्पादन प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और सटीक बना दिया। सीएनसी मशीनों का उपयोग लगभग उसी प्रमुख उत्पादन में से एक है। हालांकि इसकी लागत अधिक नहीं है, इसे चलाने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, फिर भी इसके लाभ इसकी हानियों में से कहीं अधिक हैं। भविष्य में सीएनसी मशीन का उपयोग और अधिक बढ़ेगा। यह औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। आज के समय में सीएनसी तकनीक सीखना युवाओं के लिए एक अच्छा करियर विकल्प बन चुका है और औद्योगिकों में सीएनसी मशीन की जो डिमांड बढ़ रही है उससे लगातार प्रोडक्शन अधिक संख्या में होगा और विज्ञान और आधुनिक क्षेत्रों में तकनीक का यूज होगा और तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसने औद्योगिक क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। सीएनसी मशीन एक बहुत ही अच्छी मशीन मानी जाती है और इस मशीन को ही औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाने वाली मशीन की बोला जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगला पार्ट आप चाहते हैं तो सीएनसी मशीन के मैं सभी पार्ट्स का इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो उस पर बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में सीएनसी पार्ट्स जरूर लिखें और आप लोगों का इतना अधिक टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।